आ रैंडम शाउट आउट टू पोइट्री लवर्स चैनल। आप भी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको भी शाउट आउट मिल सके। तीन चीज़ें होती हैं, एक है एग, एक है पोटैटो, एक है कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी है, चाय है हमारे पास। इन तीनों चीज़ों को चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, अंडे को भी रख देते हैं, आलू को भी रख देते हैं, चाय को या कॉफ़ी को भी रख देते हैं। तीनों चीज़ें पानी के अंदर डाल के चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रखती हैं। होता क्या है, वो अंडा जो पहले नरम होता है, जिसको ज़रा सी ठोकर लगेगी टूट जाएगा, वो क्या होता है, सख्त हो जाता है उबलने के बाद। आलू जो पहले सख्त होता है, पानी में बॉयल करने के बाद नरम हो जाता है। कॉफ़ी या फिर चाय जो पहले दाने की सूरत में होती है, क्या करती है, पानी को ही बदल देती है, पानी का रंग तब्दील कर देती है, पानी का जायका तब्दील कर देती है। यही जिंदगी है। जिंदगी भी इसी तरह से सबके लिए एक जैसी है। सबको उसी पानी के अंदर, उसी आग के ऊपर, उसी सूरज के नीचे, उसी बारिश के अंदर सख्तियों से मिलती है। लेकिन डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप उसमें अंडा बन जाते हैं, आप उसमें आलू बन जाते हैं, नरम हो जाते हैं, घुल जाते हैं, पिघल जाते हैं, मैश हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, या फिर आप उसका जायका ही बदल देते हैं, अपने मुताबिक उस चीज़ को ढाल लेते हैं। सारी चीज़ें आपके अपने के हाथ में हैं। तो नाकामयाबियों से कभी भी दिल बर्दाश्ता नहीं होना, कभी भी नाकामयाबी को लेकर ये नहीं कहना कि अब हमसे हो ही नहीं सकता, हम ये काम कर ही नहीं सकते, हम कामयाब हो ही नहीं सकते। जो लोग कामयाब हुए वो कहाँ से आए हैं? उनके पास कोई गैबी ताकत तो नहीं है, उनके पास कोई और इल्म और चीज़ तो नहीं है। यही दुनिया, यही हालात, यही सरकमस्टेंसेस, हर घर में यही कहानी है, हर शख्स की ज़िंदगी में यही मसाइल है। लेकिन आप कितना अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट रहते हो, परसिस्टेंट रहते हो, ये चीज़ आपको या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। बातें होती रहती हैं, सबको बातें करते हैं। कामयाब जब इंसान हो जाता है उसको ऑन करते हैं, ना कामयाब शख्स को कभी कोई ऑन नहीं करता। एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल सीएसएस हमारे यहाँ बहुत एक अच्छी टर्म समझी जाती है, तो इसके मैं ज़्यादा एग्जांपल्स देती हूँ। सीएसएस का रिजल्ट आता है, अगले महीने में भी आने वाला है, तो क्या होगा, जो लोग कामयाब हो गए उन्हें सारे ऑन कर लेंगे। 10 अकेडमीज में एक स्टूडेंट का नाम आएगा, इसने हमारे से तैयारी की, ये हमारा स्टूडेंट है, हमारे से पढ़ा, ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन नाकामयाब शख्स को कोई ऑन नहीं करेगा। ऑन तभी सब करते हैं जब आप कुछ बन जाते हो, और ये सबके साथ होता है। हो सकता है दो साल पहले भी उसी स्टूडेंट ने उसी एकेडमी से पढ़ा हो, लेकिन एलोकेशन नहीं हो सकी, सीएसएस में वो पास नहीं हो सका। उस वक्त एकेडमी वालों ने नहीं कहा कि नहीं जी ये बच्चा हमारे पास था। यही हिसाब सबके साथ है, यही हिसाब सबके साथ है। बातें सबको सुननी पड़ती हैं, चीज़ें सबको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन उस सिचुएशन में अपने फेलियर्स को ऑन करते हुए, अपनी नाकामयाबियों को ऑन करते हुए कौन आगे बढ़ता है, ये असल बात है। कभी भी इन नाकामयाबियों से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या हो गया, कोई और चीज़ है जो हो जाएगी। लेकिन ये तभी है जब आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कह तो हमने दिया, ठीक है जी हम नाकामयाब हो गए, लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे, तो ये भी तो नाकामी है ना। नाकामयाब हो गए लेकिन उनको बेहतर करने की कोशिश करनी है। आइंस्टाइन से लेके न्यूटन तक बच्चा बच्चा इनकी एग्जाम्पल्स डालता है, इनको देख लें। स्कूल से निकाले गए हैं। आइंस्टाइन को लोगों ने जहनी मरीज कह दिया था कि इसको समझ नहीं आती, स्कूल से इसको खारिज कर दिया था। एक दफ़ा उसने टेस्ट दिया, पास नहीं हुआ, कोशिश की, दोबारा टेस्ट दिया, दाखिला उसे मिल गया, और एट द एंड उसने क्या किया है, फिज़िक्स के अंदर कितनी बड़ी कामयाबी है कि आइंदा आने वाले सालों तक उसको जाना जाएगा। तो नाकामयाब तो ये भी हुए हैं, हज़ारों मिसालें इस तरह की, हज़ारों मिसालें हैं। जैसे एक एल्विस सिंगर है, बहुत मशहूर गाना गाने वाला है, वेस्ट का। इसने गाना गाना शुरू किया, ये गाना ही गाता था, गाना गाना शुरू किया, गाना गाना शुरू किया, नहीं कामयाब हो सका। एल्बम एक बना रहा था, उसके ऊपर काम कर रहा था, नहीं कामयाब हो सका। उसके मैनेजर ने उसको ये तक कह दिया कि तुम गाना नहीं गा सकते, कामयाब नहीं हो सकते, जाओ जाके ट्रक चलाओ। आपका मैनेजर जिसे आपने हायर किया है, जिसे आपने काम पे रखा है, जिसको आप पैसे भी दे रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, जमा करके उसको पैसे भी दे रहे हो, वो आपको ये बात कह रहा है। इससे बड़ी नाकामयाबी कोई और हो सकती थी उसके लिए उस वक्त। लेकिन फिर भी
अपनी नाकामयाबी को उसने कामयाबी साबित करने के लिए हिम्मत नहीं हारी, सीखता रहा, कोशिश करता रहा, एक के बाद एक, और उसके बाद वो इतना कामयाब हो गया कि पूरी दुनिया उसको जानना शुरू हो गई, उसको लाखों के हिसाब से काम मिलना शुरू हो गया। वही शख्स जिसके मैनेजर तक ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं भाई तुम कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह से एक और मिसाल देख लेते हैं स्टीफन किंग की, जो कि एक मशहूर ज़माना राइटर है, लिखारी है। शादीशुदा था, पढ़ाता था, साथ साथ क्या करता था, अपने नॉवेल्स लिखता था। पहले उसने नॉवेल्स लिखे, अशात के लिए दिए, कुछ छपे, कुछ के ऊपर उसे थोड़ी बहुत पजीराई मिली, वो भी जो करीबी दोस्त थे उनकी वजह से पता था कि अच्छा ये लिखता है। पढ़ाता रहा, साथ साथ लिखता रहा। फिर उसने एक नावल लिखा, उसको उसने दिया कि ये मैं नावल लिखा है, इसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, दिखाया जाके। उन्होंने देखा, रिजेक्ट कर दिया। दूसरी दफ़ा अपना नावल लेके गया कि मैं इसके ऊपर कुछ बनाना चाहता हूँ, ये देखे मैंने लिखा है, मैंने नावल बनाया हुआ है, रिजेक्ट हो गया। 3 4 5 30 जगहों पे उस नावल लिखे हुए को लेके गया और 30 जगहों से वो रिजेक्ट हो गया। एट द एंड जब 30 जगहों से रिजेक्ट हो गया ना, उसने उठा के नावल को एक तरफ फेंक दिया। उसने कहा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ये काम का है ही नहीं, ये कोई भी मेरा यहाँ पे इस दुनिया में तो अभी तो नहीं लेगा इस सदी में। लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि कोई बात नहीं, 30 दफ़ा नहीं हुआ ना, एक दफ़ा और कोशिश कर लो, मेरे कहने पे कोशिश कर लो, शायद कुछ हो जाए। 30 दफ़ा नाकाम होने के बाद उसने हिम्मत की। 31वीं दफ़ा जब वो गया और उसका नावल हिट हो गया और उसका नावल उन्होंने ख़रीद लिया। अगर वही शख्स अपनी 30 दफ़ा की नाकामयाबी से नाकाम हो जाता, आज क्या है, आज सारे कहेंगे जी बहुत बड़ा राइटर है, सक्सेसफुल हो गए, कामयाब हो गए। पीछे कहाँ कहाँ से कामयाब हुआ है। यही लोग जब नाकाम था तो कैसे बातें करते थे। यही नाकामयाबी जिसको हम आज कहते हैं कि नहीं हमने उसकी तरह बना है, कामयाब होना है, उसका जर्नी क्या है, उसका रास्ता क्या है जिससे वो गुजरा है। नाकामयाबियों की हम बात क्यों नहीं करते, नाकामी की बात हम क्यों नहीं करते। यही तो सारी चीज़ें, हम एक चीज़ को उठा के हवा बना दिया कि हमें सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, शख्स ने कामयाब होना है। और हमें लगता है कि जो कामयाब होते हैं ना, एक दिन के अंदर रातों रात कामयाब हो जाते हैं, 2 दिन के अंदर कामयाब हो जाते हैं, 1-2 प्रोजेक्ट्स करते हैं, तीसरे में वो हिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। यही तो ख़राबी है, यही तो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है, यही तो हमें गलत मैसेजेस दे रही है कि नहीं, अगर आप एक दफ़ा नाकामयाब हुए हो, आप ज़िंदगी भर के लिए नाकामयाब हो गए हो, अब आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे भी आपको वही मैसेज दे रहे हैं, आप खुद को भी वही मैसेज दे रहे हो, और अल्टीमेटली आपका बिलीव बन जाता है, यकीन पुख्ता हो जाता है कि आप अब कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा अपनी नाकामयाबियों को ओन करें, फेलियर्स को ओन करें और उनके ऊपर अपने आप को बिल्ड करें, उनके ऊपर अपने आप को ग्रो करें। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है किसी भी सक्सेसफुल शख्स के पास। कोई भी सक्सेसफुल है, उसकी कामयाबी का यही राज है कि अपने फेलियर से, अपनी नाकामयाबियों से सीखते हैं और उनके ऊपर अपने आप को खड़ा करके ऊंचा करते हैं। उनको छुपाकर, उनको दबाकर कभी भी कोई भी आगे नहीं बढ़ सका। शुक्रिया।